देखो अभी पुलिस चौकी बंद हो रही है, अभी तुम अपने घर जाओ, कल सुबह तुम आ जाना और मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लूंगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो, पागल हो क्या? जाओ यहां से। जगत, हम क्या ये जगत आया सर। अब जा जाके जीप निकाल, बहुत लेट हो गया। चल। यस सर। मैं मिथिलेश कुमार, मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, पर ये सब क्या हो रहा है? हेलो मिथिलेश। हेलो। आई एम सीनियर इंस्पेक्टर पवन यादव। सर। हमें तो लगा आप आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं मतलब? वो क्या है कि इस चौकी में अक्सर लोग आने से, खैर छोड़िए। ये कांस्टेबल नारायण मिश्रा और रघु कुमार। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली बस डिले हो गई थी। कोई बात नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बोलिए। सर आप समझ नहीं रहे। देखिए, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं यहीं रहूंगा। सर आप रात को छोड़ो मिश्रा, अभी नया नया जोश है, देखते हैं कब तक अपनी ड्यूटी की अक्कड़ में रहते हैं। हाँ। चलो। लोग सही गाली देते हैं पुलिस वालों को। जब पुलिस वाले ही भूत प्रेत से डर के मारे भाग जाएंगे तो सोचो क्रिमिनल्स का क्या होगा? कौन पकड़ेगा उन्हें? बेवकूफ है। कहते हैं पुलिस स्टेशन में भूत है। वो लोग पहले से ही वहां रह रहे हैं मिथिलेश, अगर कुछ है तभी तो कह रहे हैं ना। है बिल्कुल भूत है यहाँ पर। अभी एक भूत आएगा यहाँ पर और चोरी की कंप्लेंट लिखवाएगा मुझसे। बस तुम ना मजाक करते रहो। अरे मजाक नहीं तो क्या है? अरे भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। खैर छोड़ो इस सब बातों को। ये बताओ कि मिलने भागलपुर आ रही हो ना? हाँ पर। अरे चिंता मत करो यार, तुम मुझसे मिलने वाली हो, भूत प्रेत से नहीं। आई नो, पर डर लग रहा है ऐसे शादी से पहले। अरे वही तो मजा है। अभी तो प्रैक्टिस मैच खेलना है, असली इनिंग तो शादी के बाद होगी। शादी 1 महीने बाद है मिथिलेश, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? मैंने कहीं पढ़ा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन जस्ट परफेक्ट। टेंशन मत लो, पापा जब पूछेंगे ना मैं ये सारी बता दूंगा। बदमाश। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मिथिलेश क्या हुआ? कल रात मैंने उसे देखा था। कौन थी वो औरत? घबराओ मत, तुम्हें आराम की जरूरत है। एक काम करो, तुम आज छुट्टी ले लो और शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जान बच गई। हमने तो तुम्हें कल ही सावधान किया था। जगत। जी सर। इनको घर छोड़ कर आओ। जी सर। सर
हेलो। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, मैं रास्ते में हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हेलो हेलो प्रियंका, मुझे लगता कोई है यहाँ पे। वही लड़की जो मुझे कल दिखी थी और उसका ड्रेस। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे हर जगह वो लड़की क्यों दिख रही है? कौन कौन है वो लड़की? पति ने मुझे अनसुना कर दिया, अब उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। विशाल जी, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो नाचने वाली प्रियंका, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ विशाल जी? सर आप आइए, सर आइए, आप अंदर आइए। सर, प्रियंका भाभी को एक शैतानी आत्मा ने अपने वश में कर रखा है। विशाल जी, क्या कह रहे हैं आप? सर, ऐसा ही हुआ है। जब मैं आपके घर पे आया था, जब मैंने प्रियंका भाभी की शक्ल देखी तो मुझे शक हुआ, और फिर जब मैंने जगत और रघु की लाशें देखी तो मुझे यकीन हो गया कि ये सब वो नाचने वाली कर रही है। सर, कुछ साल पहले की बात है, इस इलाके में एक नाचने वाली का बहुत नाम था। उसकी अदाओं पे लोग मरते थे और उसके पास बहुत सारी पुश्तैनी जमीनें थी, जिसके ऊपर यहाँ की विधायक की नजर पड़ गई और वो जबरदस्ती उन सारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता था। वो उस नाचने वाली को परेशान करने लगा। एक दिन वो नाचने वाली अपनी कंप्लेंट लेकर हमारे पुलिस स्टेशन आई, लेकिन सर, पवन सर ने उसकी कंप्लेंट लेने से साफ मना कर दिया। सर, आप तो जानते हैं ना। और सर, पवन सर के इशारे पर जगत और रघु ने मिलकर उस नाचने वाले को जान से मार दिया और उसकी लाश को दफना दिया। बाद में जब उस नाचने वाले की मिसिंग रिपोर्ट मेरे पास आई तो उन लोगों ने मुझे डरा धमका कर मेरा मुंह बंद करवा दिया। लेकिन सर, उसकी आत्मा अब वापस आ चुकी है और वो सबसे बदला ले रही है। इसका मतलब ये वो वही औरत है जो मुझे पुलिस स्टेशन और घर में दिखती थी? हाँ सर, पर अब उसकी आत्मा आपकी पत्नी में है और वो अब पवन सर को मारने की पूरी कोशिश करेगी। वैसे महेश अंकल के यहाँ कौन कौन रहता है? आंटी के डेथ के बाद मुकेश अंकल अकेले ही रहते हैं। तुम्हें पता है बचपन में हम यहाँ कितनी मस्ती करते थे। वैसे मस्ती तो अभी भी कर सकते हैं, शादी से पहले हमें
गाड़ी रुको। क्या हुआ? कौन सी गाड़ी? क्या हुआ तुम्हें? यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है। वो 800 जिससे हमारा एक्सीडेंट होने वाला था अभी। अरे भैया जी, कौन सी 800 कार? ऋषभ, क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ, अगर ये किसी तरह का मजाक है ना तो बहुत ही बकवास मजाक है, आई स्वेयर। भैया आप गाड़ी चलाइए। डिम्पल, पता नहीं यार, जब से भोपाल आया तब से अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं। पता नहीं क्यों। समवेयर आई फील लाइक मैं इस जगह पे दोबारा आ रहा हूँ। ऋषभ, आई एम सिक ऑफ दिस। इट्स नॉट फनी एट ऑल। बिलीव मी डिम्पी, I'm serious. सीरियस? लग तो नहीं रहा है तुम्हें देख के। पहले तो बड़ा कर रहे थे तुम, प्री वेडिंग हनीमून पे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अब? Trust me, I'm not lying. Can't do this anymore. अरे डिम्पी सुनो। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तोरे आवन किया, नैना बरसे। ये तो मुझे बार बार क्यों सुनाई दे रही है? उनका वहम तो नहीं? नैना बरसे बरसे। Thank God. पिया तोरे आवन किया, नैना बरसे रिमझिम, नैना बरसे बरसे। मैं मुकेश जी के यहाँ आया था। घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। क्या आप जानती हैं? ओके। काफी सर्दी है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? ऋषभ जी, ये आप इतनी आधी रात को कहाँ घूम रहे हैं? धुंध इतनी ज्यादा थी कि पता ही नहीं चला इतना दूर निकल गया। थैंक गॉड वो लड़की मिल गई और फाइनली मैं घर आ पाया। देखो, इस तरीके से आधी रात को ऐसे बाहर निकलना ठीक नहीं है। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अभी आपका मुंबई तो है नहीं कि जब मन किया निकल लिए। जी अंकल। आइंदा से इस बात का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल।
मुन्ना, आया साहब। जी मालिक। देखो ये कुछ जरूरी कागजात हैं, शहर जाके वकील साहब को दिखाने बहुत जरूरी है। अभी के अभी यहाँ से निकलो ताकि कल शाम तक वापस आ सको। जी साहब। जल्दी जाओ। हमारे साथ आगे हुआ क्या? मुकेश अंकल ने अगर मुझे पहचान लिया तो कुछ बोला क्यों नहीं? जब गड़े मुर्दे बाहर आ ही गए तो वक्त आ गया कि उन्हें हमेशा के लिए दफन कर दो। मुन्ना तो आज है नहीं, अब इस घर में अकेली सारी रात, तो मैं तुम्हें रहने दूंगा नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने को। डिम्पल, तुम नहीं जानती इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतानी सच। बता, तक क्या किया था हमारे साथ? कैसे मरी थी वो? क्या कर रहे हो? ये जो कुछ भी कह रहा है वो सब सच है। पूरी कहानी जाननी है तुम्हें? सुन, मैंने मार दिया था उसको और साथ ही साथ तुझे भी कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था मैंने। पूरी दुनिया ने वही सच माना जो मैंने उन्हें दिखाया। सिंपल। पर तेरा सच मैं पुलिस के सामने लाकर रहूंगा। पर कैसे कैसे? अपनी इस पुनर्जन्म की कहानी को सुना के और पुलिस वाले मान जाएंगे। हाँ? अंकल, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात की सजा हम आपको दिलवा के रहेंगे। कानून सबूत मांगता है, सबूत तो तुम लोगों के पास है ही नहीं। और अब मैं इस घर को भी जलाने वाला हूँ। बच्चा कुछ जो वो सबूत होंगे भी ना। चुप! अरे सुनो। अरे जी साहब। किसी लड़की को देखा यहाँ? लड़की? ऐसी लड़की जो बोल नहीं सकती। ना साहब, ऐसी तो कोई लड़की नहीं देखी मैंने यहाँ। क्या हुआ ऋषभ? कुछ पूछ रहे थे तुम? कोई परेशानी है? नहीं नहीं तो। अरे सोम। जी मालिक। क्या हुआ? मैंने सुना। मुझे पागल न समझ बैठे। क्या सुना? नहीं, कुछ नहीं। बार बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे इस घर से कोई तो कनेक्शन है मेरा। और वो लड़की कौन है वो कौन है? वो वहां पे वो कौन है? वो काले कपड़े में कौन है? क्या हुआ माँ? वो जो काले लिबास में, वो काले कपड़ों में, बाहर निकलो उसे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं है वहां तो। क्या हुआ आपको प्रतिमा?
मुझे भगाओ ऐसे। बस बस नहीं, निकालो प्रतिमा, बस करो बस। घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से लो बीपी हुआ है। शायद उसी वजह से आपके मन में थोड़े अजीब अजीब ख्याल भी आए होंगे। बस दिल और दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। मैंने थोड़ी दवाई दी है आपको उससे नींद अच्छी आएगी। आप बस आराम कीजिए अच्छे से। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब। ये ड्रामा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दरबार में बाहर खड़े रहते हैं, आपके लिए नहीं। आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना है, अब तो सब कुछ जानते हैं। आप थोड़ा आराम करिए। ख्याल रखिए अपना। ये मैं कहाँ आई? ये कहाँ आ गई मैं? कोई है? कोई है यहाँ? ये कहाँ आ गई मैं? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? कौन है माँ? कौन है माँ? कौन है माँ? कौन हो तुम? कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? कौन हो? तुम मुझे जानती हो। इतने आसानी से अपने अतीत को कैसे भूल सकती हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। अकेला छोड़ दूं? वैसे ही जैसे तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मुझे कुछ याद नहीं, जाओ यहाँ से। मेरा कोई अतीत नहीं है, कोई नहीं। बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है? कौन है?
क्या हुआ रितिमा? ये क्या हुआ? बताइए। तू जा यहाँ से। तुम्हें क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ, सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे आना से हो 8 साल की उम्र से तुम्हें मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हुए। उसके बाद तुमने अपनी पढ़ाई, अपना परिवार सब छोड़ के अध्यात्म का रास्ता अपना लिया। ये सब एक कहानी है, अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा साबित करने के लिए। मैं तुम्हारे जीवन की कहानी जानता हूं रति, और मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है वो सच है। तुम्हारे मिर्गी पड़ने के बाद तुम्हारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और ये बातें पूरी दुनिया से छुपाने के लिए तुम्हारी बचपन की बीमारी को माता रानी के नाम का चोला पहना दिया। आगे बढ़कर तुमने मुंबई जाके पढ़ाई करी। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं रति, है ना? जानते हो, पर पूरा नहीं। और क्या क्या है जो तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया रति? बोलो रति। बताती हूँ, पर तुम मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना। मैं पहले एक जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करती थी। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। अरे गर्लफ्रेंड है तू मेरी, तुझे जैसे चाहे जहाँ चाहे प्यार कर सकता हूँ, समझे? वैसे शॉर्ट में कितना टाइम है अभी? आधा घंटा। आधे घंटे में तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। हाँ? आधा घंटा बहुत है हमारे लिए। तू चल मेरे साथ। कहाँ लेके जा रहे हो? अरे तू चल ना मेरी रानी, मेरे साथ जन्नत दिखाऊंगा। कम। अजय, मेकअप करना है क्या? आधे घंटे तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझे? और एसी फुल चाहिए मुझे। फुल मिलेगी साहब, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। जाओ, खोलो जल्दी। फुल मिलेगी सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।